बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जज़ाकल्लाह। पाइसेस बुर्ज होत, देखें ये ईयरली वीडियो है, इसमें हम दो बड़े प्लैनेट्स का तज़किरा करेंगे और मंथली वीडियो आप इंशाल्लाह ताला हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जुपिटर और सैटर्न की ये एक्टिविटी का जिक्र करेंगे। जुपिटर इस साल 3 तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेगा आपके ज़ाइचे में, और सैटर्न 30 साल के बाद एक बड़ी एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा है आपके फर्स्ट हाउस में। उसके क्या असरात होंगे ये इंशाल्लाह ताला हमारे साथ बने रहें और आप इसकी तफसीलात सुन सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा साल, कम से कम 12 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल बाद साबित होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। एक बहुत बड़ा साल साबित होने वाला है। इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को खुद को दुरुस्त करना पड़ेगा, बहुत सारी अय्याशियों में खुद को निकालना पड़ेगा। अगर इस दफा भी कोई पाइसेस रह जाता है तो मैं समझता हूं कि ये उसकी कहीं ना कहीं अपनी अय्याशी, अपनी कमजोरियां और अपनी सुस्ती और काहली की वजह हो सकती है, क्योंकि सैटर्न इस दफा आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं, बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपकी चीजें बनने जा रही हैं। उसकी तफसील इस तरह से है। सबसे पहले मैं जुपिटर का जिक्र करता हूं। 21 दिसंबर को जुपिटर आपके दूसरे घर यानी कि बैतुल माल, दौलत के घर में चला गया है। दूसरा घर दौलत को जमा करने, आसाइशें, लग्जरी लाइफ को और सहूलियात को डील करता है। जो दूसरा घर है वो उससे वो तमाम चीजें पड़ी जाती हैं जो कि ठोस हैं, प्रॉपर्टी, परचेजिंग, गाड़ियां, लैंड, ये सब कुछ इससे वो बसता है। क्योंकि दूसरा घर ये दौलत के एतबार से है, हर वो चीज जिसका ताल्लुक जिंदगी में खरीदने से है, आसाइशात के साथ है, सुकून के साथ है, वो दूसरे घर में मुंसलिक हैं। चूंकि दूसरा घर हैसियत और रुतबे को डील करता है, आपकी जात में एक अलग एक टच दे देता है आपको। जुपिटर 21 दिसंबर को साल के शुरू होने से पहले ही आपके दूसरे घर में चला गया। ये लॉसेस जो हो चुके हैं उनकी रिकवरी को डील करता है। तो यहाँ पे जो लॉसेस आपने पिछले 1.5 साल या 2.5 साल देखे हैं, ये उनको रिकवर करेगा, प्लस आपको दोबारा स्टैंड करेगा, वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, नए पार्टनर प्रोवाइड करेगा। इसमें 2 तरह की चीजें हैं, या तो एक दफा आप अपनी ही चीजों को सेल करने के बाद स्टैंड होंगे, या तो फिर लोगों की इन्वेस्टमेंट के साथ स्टैंड होंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी। साल के आगाज से ही चीजें आपकी दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट वीक से ही आप एक रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस वक्त जो पाइसेस हैं पिछले 8 माह से बेकार चल रहे हैं। कहीं ना कहीं पे जिन कामों के लिए वो थे या जिन एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करना थी वो उसका हिस्सा नहीं रहे। घर पे कैद रहे, जेल में कैद रहे, हॉस्पिटल में कैद रहे, किसी ना किसी तरीके से उनकी जात कहीं ना कहीं पे ठहरी रही, उसकी वर्किंग खत्म हो चुकी थी। तो पाइसेस यहाँ पे आपकी वर्किंग, आपका लोगों से मिलना, आपके सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होना, आपकी आसाइशात, परचेजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नया प्रोजेक्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नया ऑफिस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक नया आपको रास्ता मिलने जा रहा है, एक दोबारा फिर से एक नया दौर स्टार्ट होने जा रहा है आपका। देखिए बहुत सारे पाइसेस ऐसे हैं जो कि मुसलसल 12 साल से हालात की एक ऐसी कश्ती का सवार थे जिसका किनारा नहीं उनको मिल रहा था। इस वक्त उनको किनारा भी मिलेगा, सहूलियात भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, दिमागी बेचैनी से वो बाहर आ जाएंगे। क्योंकि इसमें सैटर्न जो परफॉर्म करने वाला है वो आप आगे सुनेंगे, लेकिन ये दोनों प्लैनेट्स इस साल आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। या तो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे, लीड करेंगे, या आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। जुपिटर की जो दूसरी एक्टिविटी है वो जुपिटर आपके जा रहा है 3rd हाउस में। यहां पे 21 दिसंबर से लेकर 17 मई तक जुपिटर आपके दूसरे घर में होगा। ये बहुत बड़ा टाइम है पाइसेस, आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करने का, खुद को मनवाने का, अपनी जात को दोबारा स्टैंड करने का। जुपिटर यहां पे कोई 5-5.5 मंथ तकरीबन ये यहां पे रहेगा। तो ये महीना, ये टाइम है, मैं समझता हूं कि अगले 2-3 साल की प्लानिंग करने का, क्योंकि जिस कदर आपको सैटर्न सपोर्टिव होगा
और आपकी काहली अगर सुस्ती आपकी वर्किंग का हिस्सा ना रहे तो आप एक बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं। पिछले सारे रोने धोने, सारे मसाइल, सारे क्राइसिस, सारे लॉसेस, सारा कर्जा आपका दोबारा से आप नए तरीके से मार्केट में जा सकते हैं, नए तरीके से आप दोबारा इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। देखिए जुपिटर 17 मई को आपके थर्ड हाउस चला जाएगा। थर्ड हाउस हाउस ऑफ ट्रैवलिंग है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन करने का घर है, समझाने का घर है, ये थ्रॉट बॉक्स है, ये हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है। यहां पे जाके थोड़ा सा जुपिटर आपका डिस्टर्ब होने जा रहा है। ये तकरीबन कुछ 60 डेज का अरसा होगा। चूंकि आप कोई बात डिलीवर कर रहे होंगे, वो वक्त ऐसा होगा कि वो सामने वाला कोई बात समझ रहा होगा, उससे क्या होगा, हालात में बिगाड़ पैदा होगा, रंजिशें पैदा हो सकती हैं, एग्रीमेंट्स कैंसिल हो सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहले 5-5.5 मंथ इतने शानदार मिलने वाले हैं आपको कि उसमें एक बड़ी प्लानिंग करनी है। एक आपने कैसे चलना है सारा साल, आपने पहले 5 मंथ में उसको कवर कर लेना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक की परचेजिंग जरा कम कर देनी है। थर्ड हाउस चूंकि इलेक्ट्रॉनिक की चीजों से व्यवस्था है, इसमें ट्रैवलिंग थोड़ी कम कर देनी है चूंकि ये ट्रैवलिंग का है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी के एतबार से प्रॉब्लम्स का सामना होगा, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा। जो काउंसलिंग या कंसल्टेंट्स की फील्ड से व्यवस्था है उनको थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, उनको यहाँ पे क्राइसिस का सामना होगा। रिश्तेदारों बहन भाइयों का घर है तो उनकी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बर्डन पड़ सकता है, कुछ उनके साथ मिसबिहेव हो सकता है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। क्योंकि थर्ड हाउस डिप्रेशन का घर भी है तो किसी न किसी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन ये बड़ी माइनर चीजें हैं। आप अपनी फील्ड में मसरूफ इतना होंगे, आप अपने काम में मसरूफ इतना ज्यादा होंगे कि अगर आपने तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि आप करते ऐसे हैं कि आप बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर अपनी तवज्जो का इन्हिसार कर देते हैं जिसको आपकी तवज्जो चाहिए नहीं होती और आप अपने ट्रैक से उतर जाते हैं, आप अपनी मंजिल से हट जाते हैं। स्पाइसिस का शुरू से ही यही मसला रहा है कि वो बार बार ट्रैक से हट जाता है, और आपको इतनी बड़े लेवल के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, अपनी जात को मनवाने के लिए। और यहीं पे जुपिटर थर्ड हाउस पे ही एक तीसरी एक्टिविटी करेगा। वो ये करेगा कि यहाँ पे रुजत के अमल से गुजरेगा, रेट्रोग्रेशन के मराहल से गुजरेगा। अब रेट्रोग्रेशन क्या होती है? जुपिटर एक खास रफ्तार से चलता चलता अचानक एक जगह पर रुकेगा और वहां से वो उसी रास्ते पर वापस चलना शुरू हो जाएगा। तो उसकी जो उल्टा चलना है ये रुजत का अमल है, ये रेट्रोग्रेशन का अमल है। तो ये अमल आपके टाइम को वेस्ट करती है, आपको खपाती है, आपको परेशान करती है, आपकी तबीयत में बेचैनी को बढ़ा देती है। अब खामखा उन बातों की तरफ सोचेंगे, उन चीज़ों की तरफ सोचेंगे, उस वहम में मुब्तला हो जाएंगे जो हकीकी तौर पर आपके सामने नहीं है और होगा भी नहीं। लेकिन चूंकि ये जुपिटर ज़हन का लॉर्ड है तो ज़हनी तौर पर आप थोड़े इरिटेशन, तबीयत में बेचैनी, कुछ होने वाला है, इस तरह की चीज़ें, तबीयत का बोझलपन, मायूस हो जाना, थोड़ा सा डर, वहम, नींद की कमी, वो उस फेज में से गुजरेंगे। और फिर सितंबर के ही फर्स्ट वीक में ये रेट्रोग्रेशन का अमल फिर डायरेक्ट हो जाएगा और जुपिटर की रफ्तार फिर से दुरुस्त हो जाएगी और वो दोबारा प्रोसेस से गुजरना शुरू हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा अरसा इस साल का मई, जून और जुलाई का कुछ हिस्सा आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अगर आपने पहले 5 मंथ अपनी प्लानिंग को इस कदर मजबूत बनाया होगा, अपने प्लान बना के रखे होंगे, उन पे अमल कर रहे होंगे, तो आप मई जून में डिस्टर्ब नहीं होंगे। अच्छा, इसकी एक और वजह है, डिस्टर्ब वो ज्यादा लोग होंगे जिनका बाय बर्थ जुपिटर कहीं ना कहीं पे खराब है, फॉल की हालत में है, दोस्त के घर बैठा है या दुश्मन के साथ बैठा है, उनको इस कंडीशन में ज्यादा लॉसेस होंगे। इसलिए अपना पर्सनल जायचा हमसे बनवा के ये इंफॉर्मेशन भी जानिए कि बाय बर्थ जुपिटर कैसा है और उस ड्यूरेशन में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये ओवरऑल एनालिसिस होते हैं, ओवरऑल वीडियोस होती हैं, तो जब पर्सनल जायचा अप्लाई होता है तो उसमें फिर पर्सनल चीजें सामने आ जाती हैं कि उस वक्त में आपको किन किन चीजों की तरफ से परेशानी का सामना हो सकता है। अब जो सेकंड है वो स्पाइसिस में आया था 93, 94, 95 में आया था और इस वक्त 2023, 24 और 25 में आ रहा है। ये 8 मार्च को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। फर्स्ट हाउस हाउस ऑफ डायरेक्शन है, ये आपके सोचने, समझने, समझाने का घर है, ये आपके देखने का घर है। ये फर्स्ट हाउस आपकी जात का घर है, ये ब्रेन का घर है। आप और सैटर्न यहाँ पे आ रहा है 30 साल के बाद।
अब सैटर्न इस वक्त जनवरी, फरवरी और 8 मार्च तक आपके 12वें घर में है, और 2021 में भी था, 2022 में भी था, और 23 की 8 मार्च तक होगा। सैटर्न ने आपको 12वें घर में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लोगों की खुफिया साजिश जो आपके अगेंस्ट थी वो कामयाब हुई। आप कर्जे के नीचे चले गए, आपकी चीजें बिकने लगी। वो लैंड थी, वो गाड़ी थी, वो आपकी फैक्ट्री थी, या आपकी कोई भी महंगी चीज थी, वो आपकी बिकी। आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ साजिश की, कानूनी कार्रवाइयां करवाई। वो हर तरीके से वो चालें, वो चीजें उनकी कामयाब रही। सैटर्न अब 8 मार्च को आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। फर्स्ट हाउस में बता चुका हूं, आपका घर है, आपकी जात का घर है, आपके सोचने का घर है, समझाने का, आपकी सलाहियतों का, दिमागी तौर पर आपकी तमाम तर एबिलिटीज का, खुसूसियात का घर है। तो सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में आएगा तो इस घर को एक बूस्टर दे देगा, आपको बहुत ज्यादा सोच समझ फहम अता कर देगा, दूरंदेशी अता करेगा, जिसके बाद आप बहुत सारी चीजों को ऐसे डील करेंगे कि आपको लगेगा कि यार यही अकल मेरे पास अगर 1.5 साल पहले आ जाती तो मैं इन चीजों से निकल सकता था। लेकिन चूंकि सैटर्न तब 12वें घर में था, तब बहुत सारी चीजों पे लॉक लगना था, ताला लगना था, वो आपके इख्तियार में नहीं था। चूंकि अब सैटर्न यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे 2.5 साल रहेगा, तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, सोशल लाइफ देगा, समाजी लाइफ देगा, पब्लिक फिगर बनने के ऑप्शंस देगा, आपकी पॉलिटिक्स को स्टार्ट करेगा, आपकी ट्रैवलिंग को स्टार्ट करेगा। आप मनचाही सिलेक्टिव पीपल्स में से हो जाएंगे, महफिल की जान बन जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपकी लाइफ में होंगी जो इंसान की ख्वाहिशात रह जाती हैं। ये ख्वाहिशात जो हसरतें बन चुकी होती है उनकी तकमील करवाएगा। आपको एक स्पेशल किस्म का प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट मिलेगा, और ये हर इंसान की ख्वाहिश कहीं ना कहीं पे होती है। जितनी भी दुनियावी ख्वाहिशात हैं ये उनमें आपको सबसे आगे, सबसे पहली सफ में लाके खड़ा करेगा। शादी के एतबार से हो, मनपसंद शादी के एतबार से हो, मन चाही पार्टनरशिप के एतबार से हो, सोर्स ऑफ इनकम के एतबार से हो, फैक्ट्री के एतबार से हो, कैरियर के एतबार से हो, किसी भी एतबार से आप हर सफ में पहले नंबर पर खड़े होंगे और आप लीड करेंगे, आप कमांड करेंगे। चूंकि आप लीडर हैं, कमांड कर देते हैं, सुनते कम हैं, तो अब आपके पास तो कुदरती तौर पर वो इख्तियार, वो ऑप्शंस आ रही हैं कि जिसमें आप बाय बर्थ वो खुसूसियत लेकर पैदा हुए हैं, आप उनमें चलेंगे और बड़े बेहतरीन तरीके से चलेंगे। देखिए ये यहाँ पे 2.5 साल रहेगा, 2.5 साल रहेगा, और ये आपकी जिंदगी में दोबारा 30 साल के बाद ये मौका मिलने वाला है। अब भी पाइसेस मैं समझता हूं कि अपनी रफ्तार को दुरुस्त करें, अपने किबले का इंतखाब दुरुस्त करें, अपने रास्ते का इंतखाब दुरुस्त करें, हर तरह की सुस्ती और काहली को अपने से दूर कर दें। यहाँ पर जिन चीजों का आपको इस्तेमाल करना है वो पीला पुखराज है, वो नीलम है, और इसके साथ साथ मरजान है। इन 3 पत्थरों में से कोई से एक पत्थर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज्यादा मुबारक और फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ साथ आपने हर जुमेरात का सदका लाजमी करना है। खुसूसन आपने कोशिश करनी है फकीरों को, यतीमों को खाना खिलाने की। खाना खिलाएं, आपके मसाइल में बहुत जल्द कमी आएगी। एक बहुत बड़ा साल और बहुत लकी ईयर पाइसेस आपके लिए साबित होने वाला है। तो प्लानिंग करें, निकलें और अपनी मायूसियों को खत्म करें। ये आपकी सेहत का साल है, चूंकि आप पिछले 2 साल आपने बीमारी देखी, तन्हाई देखी, डिप्रेशन देखा, बेसुकूनी देखी, तो ये उन सब को अब दुरुस्त करने जा रहा है। ये आपके तोहफे वसूल करने का ईयर साबित होगा। तो ये कैलकुलेशन थी पाइसेस आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आपके काम आई होगी। तो दुआओं की दरखास्त है, दुआ में जरूर शामिल कीजिएगा। आप